संसद का बजट सत्र शुरू। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में महंगाई और मंदी को बताया सबसे बड़ी चुनौती। राष्ट्रपति ने गिनाई सरकार की योजनाएं, कहा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम से थमेगा भ्रष्टाचार। प्रणब के लोकपाल बिल पास करने का दिया भरोसा, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल भी प्राथमिकता। राष्ट्रपति ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर जताई चिंता, कहा सरकार लाएगी बिल। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी पर चिंता, कहा अगले 10 साल में है 10 करोड़ नौकरी का लक्ष्य। राष्ट्रपति ने मिड डे मील की भी की चर्चा, कहा 11 करोड़ छात्रों को हो रहा है फायदा। प्रणब मुखर्जी ने किया ऐलान, 2 करोड़ बीपीएल परिवार को मिलेगी मुफ्त में बिजली। राष्ट्रपति ने नक्सली हिंसा में कमी आने पर जताया संतोष, कहा कश्मीर में हालात हो रहे हैं सामान्य। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने उठाए सवाल, कहा भ्रष्टाचार पर कुछ नहीं बोले, महंगाई पर क्यों साधी चुप्पी। बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जताया असंतोष, कहा महंगाई भ्रष्टाचार पर सरकार के पास विजन नहीं। मायावती ने कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण में केंद्र सरकार का लेखा जोखा सिर्फ कांग्रेस को रखा ध्यान में। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अभिभाषण में हर मुद्दे पर बोले राष्ट्रपति, साथ में दिया ब्यौरा। पीएम मनमोहन सिंह का बयान, बजट सत्र के सकारात्मक होने की है उम्मीद। प्रधानमंत्री ने कहा लोगों को हमसे है अपेक्षा, जिम्मेदारी के साथ चलाएं सदन की कार्यवाही। पीएम ने कहा सदन पटल पर देश हित से जुड़े कई मुद्दों पर होगी बहस, सभी पार्टियों से जिम्मेदारी निभाने की अपील। राष्ट्रपति के अभिभाषण के ठीक बाद संसद भवन में शिंदे और सुषमा की मुलाकात, भगवा आतंकवाद के मुद्दे पर हुई बात। शिंदे और सुषमा की चर्चा में सोनिया गांधी भी हुई शामिल। सूत्रों के मुताबिक शिंदे के बयान से बीजेपी संतुष्ट। राष्ट्रपति के बयान के बाद मुरली मनोहर जोशी के पास दिखे शिंदे, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली से भी की मुलाकात। सेंट्रल हॉल में सीट पर जाने से पहले शिंदे और सुषमा के पास पहुंची सोनिया गांधी, आडवाणी ने लालू और मुलायम से की बात। सूत्रों के मुताबिक हेलीकॉप्टर के मुद्दे पर लौटेगी बीजेपी, सदन में शिंदे के मुद्दे पर नरमी के संकेत। कल संसद में बीजेपी उठाएगी हेलीकॉप्टर घोटाले का मामला। रविशंकर प्रसाद ने कहा जांच के लिए 4-5 साल नहीं कर सकते इंतजार। अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाले में सीबीआई कर रही है रोम में तहकीकात, फिन मैकेनिका के अफसरों के साथ की मीटिंग। इटली के विदेश मंत्रालय के डीजी से भी सीबीआई टीम की मुलाकात, कल मिलान जा सकती है टीम। केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा इटली के कानून का होगा सम्मान, कोर्ट आदेश का इंतजार। वोट के लिए नोट केस में सीबीआई ने कसा शिकंजा, झारखंड के 5 विधायकों के घर छापा। राहुल गांधी ने की कांग्रेसी नेताओं की तारीफ, कहा पार्टी में प्रतिभा की नहीं है कमी। राहुल गांधी ने कहा पार्टी नेताओं से कर रहा हूं मुलाकात, ढांचे को ठीक करने की है जरूरत। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कठोर कानून को लेकर सरकार गंभीर, कल जारी हो सकता है अध्यादेश। सरकार ने जघन्य अपराध के लिए किया है फांसी का प्रावधान, कल जाएगी संसद में मंजूरी। कल संसद में उठ सकता है कुरियन का मुद्दा, कमलनाथ दे सकते हैं बयान, रेप केस से जुड़ा है नाम। जम्मू एयरपोर्ट से वापस लौटाए गए वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया, नहीं मिली राज्य में घुसने की इजाजत। आज तक तोगड़िया ने निकाली भड़ास, कहा 50 बार जा चुका हूं जम्मू कश्मीर, कभी नहीं बिगड़ी कानून व्यवस्था। प्रवीण तोगड़िया का उमर अब्दुल्ला पर अलगाववादियों की तुष्टीकरण का इल्जाम, वीएचपी नेता रमाकांत दुबे ने भी जताया गुस्सा। मौलाना अरशद
मदनी की मांग, वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस के खिलाफ की कार्रवाई, ऐसे लोग भेजे जाएं जेल। मुरादाबाद के कार्यक्रम में पाकिस्तान पर मेहरबान हुए मुलायम, पड़ोसी मुल्क को बताया छोटा भाई, जताया भरोसा। इस बार रेल बजट में देश को 100 नई रेलगाड़ियों का मिल सकता है तोहफा, सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक डबल डेकर एसी ट्रेन चलाने का ही हो सकता है ऐलान, सुविधाओं पर रहेगा पवन बंसल का जोर। पटना में आंगनबाड़ी की महिलाओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन, आरजेडी ने संभाला मोर्चा। विधानसभा के बाहर जुटे आरजेडी कार्यकर्ता तिरंगा लहराए, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद स्टेशन पर महाकुंभ में भगदड़ पर हाईकोर्ट ने आजम खान से रिपोर्ट तलब, रेलवे मिला प्रशासन में तालमेल पर मांगा जवाब। जयपुर में आखिरी बजट सेशन के पहले ही दिन जोरदार हंगामा, मार्गरेट अल्वा के अभिभाषण में खलल। प्रतिपक्ष ने ओले गिरने से राजस्थान के किसानों को हुए नुकसान का उठाया मुद्दा, सरकार पर ध्यान न देने का आरोप। कर्नाटक में 2 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, राज्यपाल से मिलने के बाद सीपी योगेश्वर और राजू कौंडा ने इस्तीफा दिया। सीपी योगेश्वर ने कहा बीजेपी में नहीं है कोई भविष्य, लोगों से बात करके कांग्रेस में लौटने का लिया फैसला। ओडिशा के नियमगिरी इलाके में बॉक्साइट खदान मामले में फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने खनन शुरू कराने गई है कंपनी। नोएडा में आज फिर तोड़फोड़, सेक्टर 5 में बंद समर्थकों ने फैक्ट्रियों पर साधा निशाना। नोएडा फेज 2 में पुलिस का फ्लैग मार्च, इसी इलाके में कल हुई थी हिंसा। नोएडा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, भारी तादाद में मौजूद है पीएसी और आरएफ। नोएडा में हिंसा को लेकर अब तक 70 लोग गिरफ्तार, ट्रेड यूनियन के 4 नेताओं की भी गिरफ्तारी। भारत बंद के दूसरे दिन गुड़गांव में मारुति का प्लांट बंद, कंपनी ने एहतियात के लिए उठाए कदम। दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में प्रदर्शनकारियों ने कई फैक्ट्रीज में की तोड़फोड़, कई जगह पर हुई पत्थरबाजी। हैदराबाद में बंद का मिला जुला असर, बाजार बंद लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक सामान्य। हड़ताल के दूसरे दिन कोलकाता में नहीं दिखा ज्यादा असर, जनजीवन सामान्य लेकिन उद्योगों पर असर। पटना में बंद समर्थक महिलाओं पर पुलिस ने भांजी लाठी, विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रही थी आंगनबाड़ी सेविकाएं। बेंगलुरु में सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, काबू करने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। महाराष्ट्र के भंडारा में 3 बच्चियों की बलात्कार और हत्या के मामले ने पकड़ा तूल, केंद्र ने राज्य सरकार पर फोड़ा ठीकरा। भंडारा बलात्कार मामले पर बोले गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह, कहा कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी। भंडारा में रेप की वारदात को प्रफुल्ल पटेल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा जल्द से जल्द पकड़े जाएं दोषी। महाराष्ट्र के भंडारा में 3 बच्चियों की बलात्कार के बाद हत्या कर शव फेंक दिए थे कुएं में, गुस्सा ग्रामीणों ने किया नागपुर रायपुर हाईवे जाम। बच्चियों के घर वालों और ग्रामीणों के दबाव में हुआ शवों का पोस्टमार्टम, बच्चियों की उम्र 6 साल से 11 साल के बीच। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की दादागिरी, बंद के दिन ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के कारण जलांगी पंचायत के सदस्य का काम काटा। हादसे में घायल पंचायत सदस्य की हालत नाजुक, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच जारी। तृणमूल समर्थकों की दादागिरी पर गुरदास गुप्ता का बयान, कहा सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं बेरहमी भरा सलूक। इशरत जहान एनकाउंटर मामले में गुजरात के पुलिस अधिकारी जीएल सिंघल को सीबीआई ने किया गिरफ्तार।
जीएल सिंघल पर है सबूत मिटाने का आरोप, सीबीआई कर रही है पूछताछ। सोनीपत में दिन दहाड़ पेट्रोल पंप मालिक की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने 2 लाख रुपए भी लूटे। पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात, पुलिस के हाथ अब तक हैं खाली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में डबल मर्डर से सनसनी, एक घर में मां और बेटी की गला रेत कर हत्या। मृतक के परिवार वालों का पुलिस स्टेशन के सामने हंगामा, मामले में जल्द तफ्तीश की गुहार। दिल्ली के तिहारपुर इलाके में बिल्डिंग गिरने से हादसे पर राजनीति शुरू, मेयर ने इलाके के विधायक पर लगाया आरोप। दिल्ली के ताहिरपुर में गिरी 3 मंजिला इमारत से निकली पिता और बेटी की लाश, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। रोहिणी कोर्ट के कैंपस में गैंग वॉर, पेशी के लिए आए आरोपी नवीन की गोली मारकर हत्या। नवीन पर था कत्ल का आरोप, फायरिंग में एक कांस्टेबल भी जख्मी, वारदात के पीछे 2 गैंग दुश्मनी का शक। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, साथ रहने वाले नौजवान पर आरोप। पुलिस के मुताबिक लड़की 90% जली, हालत गंभीर। हैदराबाद में एक लड़की ने दिखाई बहादुरी, किडनैपिंग से बचने के लिए ऑटो से लगाई छलांग। लड़की को सुनसान इलाके में ले जा रहा था ऑटो वाला, लड़की ने ऑटो वाले और उसके दोस्त की आंख में डाली मिर्ची। अस्पताल में है बहादुर लड़की, हैदराबाद पुलिस ने ऑटो वालों को दबोचा, दोस्त भी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में कराटे सीख रही लड़कियों ने भरे बाजार में युवक की पिटाई, युवक पर छेड़छाड़ का आरोप। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं की मनमानी, प्राइमरी स्कूल के टीचर को पीटा। छह हफ्तों के लिए टली वीरप्पन के साथियों की सजा, सुप्रीम कोर्ट में है मामला। वीरप्पन के साथियों की दलील, 8 साल पहले नामंजूर हुई दया याचिका, 65 साल से ऊपर हो चुकी है उम्र, झेल रहे हैं कई बीमारियां। दिल्ली से हरिद्वार और लखनऊ जाने के लिए 3 नेशनल हाईवे को जोड़कर बनेगा रिंग रोड, यूपी सरकार देगी 600 करोड़। उत्तर भारत में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज, फिर सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो सकती है बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश के आसार। बाईस फरवरी से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट चेन्नई में, दोनों टीमों ने मैच से पहले किया जमकर अभ्यास। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की है टेस्ट सीरीज, साख पर है धोनी की टेस्ट कप्तानी। पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वार्नर फिट, हाथ के अंगूठे में हुआ था फ्रैक्चर। चेन्नई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के नेथन लॉयन इकलौते स्पिनर, 3 तेज गेंदबाज संभालेंगे पेस अटैक की जिम्मेदारी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान किम ह्यूज ने कहा, 3-0 से सीरीज जीतेगा भारत, ऑस्ट्रेलिया के पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं। टीम इंडिया में वापसी करने वाले हरभजन सिंह के लिए चेन्नई टेस्ट खास, हरभजन खेलेंगे अपना 100वां टेस्ट मैच। सुनील गावस्कर ने कहा, टेस्ट क्रिकेट को बचाए रखने के लिए बने अच्छी पिच, टेस्ट में ही होती है क्रिकेट की असली परीक्षा। पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वाघ बने श्रीलंका क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच, 2 साल के लिए मिली जिम्मेदारी। वर्ल्ड लीग हॉकी में भारत ने ओमान को 1 मुकाबले 9 गोल से हराया, कप्तान सरदार सिंह बने मैन ऑफ द मैच। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 7 से 17 मार्च तक एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप, दर्शकों की एंट्री फ्री।
बुल्गारिया की सरकार को छोड़नी पड़ी सत्ता, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन के बाद पीएम ने दिया इस्तीफा। दक्षिण अफ्रीकी मॉडल रिवा स्टीनकैम्प की हत्या के सदमे से उबर रहा है परिवार। भाई ने कहा, पिस्टोरियस की दलीलों पर उसे हरगिज यकीन नहीं। पैरालंपिक के मशहूर धावक पिस्टोरियस पर लगा है रीवा के कत्ल का आरोप। पिस्टोरियस के मुताबिक लुटेरे के धोखे में चलाई गई थी गोली। नासा ने जारी की धरती के पास से गुजरे भारी भरकम एस्ट्रॉइड की नई तस्वीरें। 15 और 16 फरवरी को रडार ने उतारी थी तस्वीर। चीनी सेना की ओर से डेटा चुराए जाने को लेकर अमेरिका गंभीर। अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने कहा, और मजबूत करनी होगी साइबर सुरक्षा।